आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरानदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि उसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवारा हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। गुज़श्ता कई दिनों से कोई कोरोना मुस्बित केस नहीं मिला, फिर भी अखिलती इलाके हनूज रेड जोन बरकरार। रमजान के पेश नजर छूट मिलनी लाजमी। एम फहीम से अवाम टीवी की दो टोक गुफ्तगू। किसानों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, किसान तशवीश का शिकार न हो। बाजी रेड्डी जगन का बयान। उन्होंने कहा कि मनमानी करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोरोना वायरस को लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये खौफनाक सूरत हाल है। खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। डीएसपी लहरेड्डी का बयान। उन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया, कहा कि मुकदमा दर्ज होंगे। ईदगाह कमेटी की जानिब से गरीबों मुस्तहिक खानदानों में राशन किट की तकसीम का फैसला जिम्मेदारी एसआईओ ने कबूल कर ली। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि चंदे की रकम से किट्स तैयार किए गए हैं। अब खबरें तफसील से। ईदगाह कमेटी की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में 100 राशन किट्स की तकसीम का फैसला एसआईओ निजामाबाद ने तकसीम की जिम्मेदारी कबूल की। ईदगाह कमेटी ने ये किट्स एसआईओ के हवाले कर दिए। ईदगाह कमेटी निजामाबाद की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट की तकसीम का फैसला लिया गया और मुस्तहिक अफराद की शनाख्त के लिए एसआईओ निजामाबाद के नौजवानों का ताउन हासिल किया गया। एसआईओ के नौजवानों ने रोजे की हालत में घूमकर मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त तैयार की और ईदगाह कमेटी के हवाले किया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने एसआईओ के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि इन किट्स की तकसीम की जिम्मेदारी भी वो कबूल कर लें, जिस पर एसआईओ ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ईदगाह कमेटी की जानिब से तकसीम के लिए 100 किट्स एसआईओ के हवाले किए गए। मोहम्मद फराज ने बताया कि जल्दी इन किट्स को मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिया जाएगा। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने एसआईओ के नौजवानों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि नौजवान बखुशी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अपने जज्बे खिदमत खल्क का इजहार कर रहे हैं। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने बताया कि राशन किट्स ईदगाह कमेटी में जमा होने वाले चंदे की रकम से तैयार किए गए हैं। इस मौके पर इनके हमरा ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान अब्दुल हई राहिल और अब्दुल मन्नान के अलावा एसआईओ के जिम्मेदारान मोहम्मद मुदस्सिर खमर और अब्दुल वासे भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने से ईदगाह कमेटी क़दीम व जदीद मुसलसिल अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों के साथ मुस्तहिक़ीन तक अनाज फराहम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर 100 घरानों को अनाज तकसीम कर रहे हैं। ये अनाज जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद की जानिब से सर्वे करके तकसीम किया जा रहा है। मैं ईदगाह कमेटी की जानिब से एसआईओ के तमाम बच्चों का शुक्र अदा करता हूँ, एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बच्चे रोज़ा रह के धूप की हालत में भी सर्वे करके घर घर पहुँच के मुस्तहिक़ीन के नामों की लिस्ट बनाकर ये 100 लोगों के घरों तक अनाज पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला इस काम का इनको करोड़ों गुना बढ़ाकर अजर अता करे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निज़ामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ से ही मुख्तलिफ़ मुकामात पर रिलीफ का काम किया जा रहा है। अभी इस वक्त रमज़ान की मुनासिबत से ईदगाह कमेटी के ताउन के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मुकामात पर तकरीबन 100 घरानों में ये राशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। हम इस मौके पर ईदगाह कमेटी के भी मशहूर है कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ये 100 राशन किट्स इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मुकामात जैसे कि ऑटो नगर, खुज्जा कॉलोनी, फुलांग और मुख्तलिफ़ जो स्लम इलाक़े हैं इनमें सर्वे के बाद तकसीम किए जाएंगे। हम दीगर
अफराद जो अहल खैर अफराद हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो मज़ीद ताउन के ज़रिए से जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उन तक इस रिलीफ के काम को पहुँचाने में हमारा ताउन करे। जज़ाकल्लाह। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मोहम्मद इलियास की कामयाब व कामरान वापसी। बोधन के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने इस दरमियान जबरदस्त ताउन और हौसला अफजाई पर एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर से दिली इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि एमएलए के भरपूर ताउन ने इनको बहुत हिम्मत दिलाई। बोधन के रहने वाले 2 अफराद को कोरोना मुस्बित के शोबे में हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जो कि सेहतमंद हो चुके हैं। इससे कबल मोहम्मद यासर की वापसी हो चुकी है और कल रात वार्ड नंबर 22 के रहने वाले मोहम्मद इलियास भी कोरोना को शिकस्त देकर वापस हुए हैं। इनकी वापसी पर मुकामी काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज ने इनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद इलियास दिल्ली के मरकज में मुनक्किद हुए इज्तिमा में शिरकत करके आए थे, जिस पर इनका टेस्ट किया गया था। इब्तिदाई टेस्ट में पॉजिटिव निकलने के बाद इनको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो अब तक जेर इलाज थे और अब इन्होंने कोरोना को शिकस्त देकर वापसी की है। उन्होंने बताया कि बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का इनको गैर मामूली ताउन हासिल रहा और एमएलए ने इन हसास सूरत हाल में भी इनकी जबरदस्त हौसला अफजाई की और वापसी के भी इंतजामात करवाए। मोहम्मद इलियास ने एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया और साथ ही मुकामी काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। वार्ड नंबर 22 के काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज ने भी बताया कि एमएलए और इनकी अहलिया ने मुतासिर अफराद के खानदानों से जबरदस्त हमदर्दी का मुजाहरा किया और हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया और इनको भी देखभाल की हिदायत दी। आफियत के साथ घर तक पहुँचा दिया और हमारे एमएलए साहब भी माशाल्लाह फ़ोन करते रहे, बार बार कांटेक्ट में रहे, समी में भी और हमारे इम्तियाज़ में भी माशाल्लाह आफियत के साथ घर को पहुंच गया। और जितने भी और 2 साथी हैं वो भी माशाल्लाह सेहत वो सो सारे साथियों की ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और 1-2-3 दिन में वो साथी भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। काउंसलर हमारे पास जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज रिपोर्ट आई है नेगेटिव और वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में इलियास भाई आ जाएंगे और ये सब कामों के लिए हमारे एमएलए साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको घर तक पहुंचा रहे हैं, पूरे गाड़ी का इंतजाम करे हैं और जो है सो जब कभी भी कुछ भी उनके लिए खिदमत के लिए एमएलए साहब हमारे तैयार थे। हर चीज़ उनके लिए सपोर्ट करे एमएलए साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे क्वारंटाइन में जितने लोग थे उनके फैमिलीज को भी एमएलए साहब के घर वाले भाभी जो है उन्होंने भी जो है सो टच में थे, सबके खैर खैरियत लेते रहे। मुझे भी एमएलए साहब फ़ोन करके पूछते गए कैसे है क्या है, वार्ड के हालात के बारे में सब चीज़। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एमएलए साहब का। गुज़िश्ता कई दिनों से अक़लियती इलाकों में कोरोना मुतासिरा का कोई केस नहीं मिला। इसके बावजूद ये इलाके रेड जोन बरकरार है। मुस्लिम कायदीन की अहलियत पर उठते सवाल। सदर जिला मजलिस से अवाम टीवी की 2 टोक गुफ्तगू। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त अहमदपुरा कॉलोनी चौरस्ते पर ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे साबिक डिप्टी मेयर और सदर ज़िला मजलिस जनाब एम ए फ़हीम साहब है और जनाब हमारे अहले हदीस की नामवर शख्सियत जनाब मोहम्मद यामीन साहब है। और यहाँ पर आपको ये बात की वजाहत कर दूँ कि लॉकडाउन को इस वक्त 39 दिन हो चुके हैं। ये 39वां दिन है, कल 40 दिन हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सो इन इलाक़ों में जिन लोगों को कोरोना से मुतासिरा बताकर क्वारंटाइन किया गया था या आइसोलेशन किया गया था, वो लोग वापस आ चुके हैं और उनको वापस आए भी काफ़ी मुद्दत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाक़ों जो मुस्लिम इलाके जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ रेड जोन है, इनको जो सो अब तक रेड जोन में रखा गया है, रेड जोन से हटाया नहीं गया है। चूँकि माह रमज़ान मुबारक चल रहे हैं और 5वां रमज़ान है, इस वक्त ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है कि रेड जोन क्यों रखा गया है जबकि यहाँ पर कोई पेशेंट बाकी नहीं रहा। तो इस सिलसिले में हम जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका था कि जो सो हमारे जनाब एम ए फ़हीम साहब जो सदर ज़िला मजलिस है, साथ ही साथ उनको जो सो ज़िला कलेक्टर ने एक 5 रुकनी कमेटी में शामिल रखा है ताकि वो जो सो यहाँ के जो मसाइल है मुस्लिम इलाके के मसाइल के ताल्लुक़ से या फिर जो हज़रात क्वारंटाइन किए गए थे उनके दरमियान राब्ताकार की हैसियत से काम करें और जो सो मसाइल की यकसुई करें और ज़िला हुकाम को जो सो उस ताल्लुक़ से बाखबर करें या ज़िला हुकाम से कोई नुमाइंदगी हो या मसाइल की यकसुई करवाना हो तो वो लोग रब पैदा करें। ये ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और उन लोगों ने जैसा कि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि इस 5 रुकनी कमेटी में ये सलीम साहब है, रफ़त मोहम्मद खान साहब है, नवीद इकबाल साहब है और हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब हैं और उसके अलावा जो सो 5 में जो रुकन है जनाब एम ए फ़हीम साहब है। तो इस ताल्लुक़ से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब फ़हीम भाई, मैं सबसे पहले सवाल करूँगा कि क्या इन इलाक़ों में कोई जो सो कोरोना के पेशेंट्स बाकी रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिन से निज़ामाबाद में और बिलखुसूस ये जो रेड जोन है और कंटेनमेंट एरिया है, ऐसा कोई केस कोरोना का नहीं आया है। जितने भी लोग कोरोना के लिए आइसोलेशन सेंटर्स भेजे गए थे वो तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव ही आए हैं। और कल मेरी बात वन टाउन एरिया में एक बिज़नेस के ताल्लुक़ से, दुकान ओपन करने के ताल्लुक़ से हुई थी, SHO वन टाउन से हुई थी। वो ये बोल रहे थे कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ये रेड जोन का एरिया जो है वो ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे ओपन कर दिया जाएगा। नहीं, बैरिकेड जो किए गए हैं, अब जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि ये लोग वापस आकर बहुत वक्फा हो चुका है और माह सियाम चल रहा है, तो यहाँ पर जो सो लाजमी बात है, अब देखिए बाज़ार है, इस वक्त यहाँ पर हजूम नज़र आता था, लेकिन जो सो पब्लिक बहुत कम है। ख़रीदी, हालांकि इफ्तार का अहम टाइम है, यहाँ पर ख़रीदारी में बहुत शिद्दत होना चाहिए था, पब्लिक नहीं आ रही, डर और खौफ का माहौल है। ये जब तक ये बैरिकेड्स नहीं हटाए जाएंगे, ये मामलों का माहौल ख़त्म नहीं होगा। तो इस ताल्लुक़ से आपने ज़िले हुकाम से नुमाइंदगी की है? नहीं, हाँ, नुमाइंदगी मैंने SHO से की थी और वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द क्या है रेड जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रही बात जिस जगह आप और हम ठहरे हुए हैं, इस जगह सुबह 6 से शाम 6 तक रिलैक्सेशन है और हर चीज़ इस जगह क्या है हमें दस्तयाब हो रही है। यहाँ पे आप फ्रूट्स भी देख सकते हैं, तरकारी भी देख सकते हैं, कुछ हरीस के स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस अच्छा कोऑपरेट कर रही है। 6 बजे तक वो 12 माइक लेके ऐलान कर रही है। 5:30 बजे पुलिस आके हकाल दे रही, बता रहे। अभी आप टाइम देख सकते हैं 5:50 हो रहे हैं। 6 बजे से पहले कोई भी आके किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इत्तेफाक से मैं खुद भी यहाँ पे 6, सवा 6, 6:30 तक हम लोग ठहर रहे हैं। 6 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कर रहे हैं तो हम बराबर नुमाइंदगी कर रहे हैं कि 6 बजे का टाइम दिया गया है और हर चीज़ ये एरिया में हमें दस्तयाब हो रही है। आप इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करेंगे? ज़िला कलेक्टर से तो मैं नुमाइंदगी नहीं किया, हाँ अलबत्ता ज़रूर हम ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करेंगे कि जो रेड जोन एरिया है वो जल्द से जल्द ओपन कर दें। और यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि जैसो जब ये मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक के सामने जैसे बात आ रही है कि जो है सो ये इलाक़ों को रेड जोन से निकाला जा सकता था, लेकिन निकाला नहीं गया। तो इसकी वजह ये है कि हमारे जो कायदीन है बर वक्त नुमाइंदगी नहीं कर रहे, सवाल आ रहा है। नहीं, जिस वक्त 2 रमज़ान के दिन लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम ही क्या है मालूम है पार्टी के और मैं समझता हूँ समाजी और सियासी पार्टियों को और हमारे उलमाए दीन को तलब किया गया था। उस दिन भी हमें मुतालबा किए कि हमें बहुत जल्द ये रेड जोन एरिया से, कंटेनमेंट एरिया से हमें रिलीफ दी जाए क्योंकि माह सियाम आ चुका है। और उसी दिन रात में ये ऐलान हुआ है सुबह 6 से शाम में 6 बजे तक। उसी रात कलेक्टर साहब प्रेस नोट में ये बात बताई है कि ये रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं 5 रुकनी कमेटी की बात करूँगा, 5 रुकनी, मैं पूरे सियासी कायदीन की बात नहीं करूँ। 5 रुकनी कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने ज़िला कलेक्टर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की या नहीं की तो क्यों नहीं की? 5 रुकनी कमेटी नहीं, अलबत्ता मैं तो ज़िला कलेक्टर साहब से, ज़िला कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से, ACP साहब तमाम ही लोग थे लिमरा गार्डन में। आपके नुमाइंदे भी उस दिन शामिल थे, मैंने इस बारे में बात की। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू थी रमज़ान के पेश नज़र हमारे सदर मजलिस जो सो M.A. फ़हीम साहब के साथ, और जो सो हमने मुनासिब समझा माह रमज़ान के पेश नज़र इस गुफ्तगू को करना और इनसे सवाल करना। तो उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ज़िला हुकाम से गुफ्तगू हो चुकी है और हाल ही में उन्होंने SHO निज़ामाबाद से भी गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी और इसको रेड जोन से हटाकर ग्रीन जोन में जो सो दाखिल किया जाएगा और तमाम बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे। जैसा कि जो सो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया था कि 5:30 बजे यहाँ पर पुलिस आ रही है और जो सो बिल जबर जो सो लोगों को हटाया जा रहा है, कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। ये बात यहाँ पर गलत साबित हो रही है क्योंकि अब 6 बज चुके हैं करीब और यहाँ पर अभी तक भी कोई पुलिस वाला यहाँ पर आया नहीं है। अलबत्ता जो सो हमारे सियासी कायदीन यहाँ पर जमा है, जैसा कि जो सो सदर मजलिस है हमारे M.A. फ़हीम साहब और हमारे जो सो मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब है और हमारे अमर फारूक साहब है और यहाँ पर तमाम तकरीबन जो सो सियासी कायदीन की आवक जावक है जो इस मार्केट पर नज़र रखे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कारोबार करने वालों को या ख़रीदो फरोख्त करने वालों को जो सो कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही हैं। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, हमने हालात की मुनासिबत से करनी मुनासिब समझी और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। किसान किसी किस्म की तशवीश का शिकार ना हो, इनके मसाइल को लेकर MLA बाजी रेड्डी गोर्धन ने संजीदा नुमाइंदगी की है, जिस पर जिले कलेक्टर ने राइस मिलर्स को इंतबाह जारी किया। बाजी रेड्डी जगन का बयान, उन्होंने आवाम को लॉकडाउन की पाबंदी करने और मजीद चंद दिन सब्र का मुजाहरा करने की तलकीन की।
दरपल्ली मंडल पर्चा परिषद का जनरल बॉडी इजलास एमपीपी सारिका हनुमंत रेड्डी की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें खुसूसी मदुइन की हैसियत से दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन ने शिरकत की। इस इजलास में कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। दीगर कई इमदाद भी ज़ेरे बहस आए। इस इजलास में दरपल्ली के तमाम एमपीटीसीज ने शिरकत की। सारिका हनुमंत रेड्डी ने आवाम से मोहतात रहने की अपील की और बार बार हाथ और मुंह धोने की तलखीन की और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। बाजी रेड्डी जगन ने इस मौके पर इन तमाम महकमाजात के ओहदेदारान और मुलाजिमीन की सताइश की, जो कोरोना वायरस के खौफनाक खतरात के बावजूद अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इनकी खिदमत पर इजहार तशक्कुर किया और किसानों को तसल्ली दी कि इनके मसाइल की यकसी के लिए एमएलए बाजी रेड्डी गोरधन संजीदा है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर से भी गुफ्तगू की गई। जिले कलेक्टर ने भी राइस मिलर्स को भी इंतबाह दिया कि वो किसानों के अजनास को मुनासिब दामों पर खरीदे। खिलाफ वर्जी करने वाली राइस मिल को सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक राइस मिल को सीज कर दिया गया है, लिहाजा किसान किसी किस्म की तशवीश का शिकार न हो। जनरल बॉडी मीटिंग అందరం కూడా కలిసికట్టుగా కరోనా మీద పోరాటం చేయడానికి తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత తాడీ సెంటర్ల వద్ద ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవి ఉన్నటువంటి మా ఎంపీటీసీలు విన్నవించుకోవడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ కూడా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుంది. స్పెషల్లీ నిజామాబాద్ మన మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి రైస్ మిల్లర్స్తో గట్టిగా మాట్లాడి రైతుల సమస్యల్ని దూరం చేయడానికి ప్రతిరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. రైతులు ఎవ్వరు కూడా కుప్పలు ఎత్తడం లేదు, లేకపోతే అక్కడ రైస్ మిల్ దగ్గర దించుకోవడం లేదని భయపడే అవసరం లేదు. నిన్ననే కలెక్టర్ గారు రైస్ మిల్లర్స్ అందరికీ కూడా వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. कोरोना वायरस इंतहाई खौफनाक है। इस वबा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बाज लोग इस हसास सूरत हाल को संजीदगी से नहीं ले रहे। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी एल्ला रेड्डी का इंतबाह। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया, कहा कि जिनके चेहरे पर मास्क मौजूद नहीं होगा इन पर मुकदमा दर्ज होगा। एल्ला रेड्डी डीएसपी शीशांक रेड्डी ने आज एल्ला रेड्डी मंडल मुस्तखर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है, कोरोना वायरस के खतरात अब भी मौजूद है, लिहाजा हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है ताकि कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोक सके और अवाम इस खतरनाक बीमारी से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि बाज अफराद इस सूरत हाल को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और लॉकडाउन वो सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। इससे कोरोना वायरस के फैलने के खतरात पैदा होंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से ना निकले और किसी जरूरत से निकले तो सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे और अपने चेहरों पर मास्क जरूर लगाए। उन्होंने खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। बिलखुसूस मास्क न लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई हसास है, लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हम एहतियात करके ही इस खौफनाक वायरस से महफूज रह सकते हैं। ప్రజలకు పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధి వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మరియు బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు మాస్క్ ధరించాలి. నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలుకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించి వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా అక్కడ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మరియు ప్రభుత్వానికి పోలీసులకు సహకరించి ఈ కరోనా వ్యాధి వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. एमपीपी पद्म वेंकट रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत धान की मुनासिब कीमत दे रही है, लिहाजा किसान अपने धान सरकारी मराकिज पर ही फरोख्त करे और खसारे से महफूज रहे। बालकोंडा मुस्तखर पर एमपीपी पद्मा वेंकट रेड्डी धान की खरीदी के सरकारी मरकज पर धान की खरीदी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वेम्पल्ली सोसाइटी चेयरमैन जे राजेश्वर भी मौजूद थे, जबकि दीगर अहम शुरा में सरपंच कमला श्रीनिवास, जेडपीटीसी बदम नरसवा नरसारेड्डी और सोसाइटी वाइस चेयरमैन बदम नरसारेड्डी, सोसाइटी डायरेक्टर कमला मोहन रेड्डी, लिंगापुरम श्रीनिवास, इल्लाती रामलू और दीगर शामिल थे।
इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं और इनको खसारे से बचाने के लिए सरकारी मराकिज़ पर मुनासिब कीमतें मुकर्रर की गई है। यहाँ पर ए ग्रेड धान की कीमत 1835 और बी ग्रेड धान की कीमत 1815 रुपये मुकर्रर है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो इन सरकारी मराकिज़ पर अपने धान फरोख्त करें और दरमियानी अफराद के झांसों का शिकार ना बने। रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसमें रायतू बीमा, रायतू बंधु और दीगर कई स्कीमात शामिल है। किसानों को खसारे से बचने के लिए हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करने की जरूरत है और साथ ही अपने अजनास को सरकारी मराकिज़ पर ही फरोख्त करने में फायदा है। लिहाजा किसान अपने धान सरकारी मराकिज़ पर ही फरोख्त करे। संगीन और गैर यकीनी हालात में सफाई मुलाजिमीन की जिम्मेदाराना खिदमत नाकाबिल नजरअंदाज। इनकी खिदमत का एतराफ करते हुए PRTU रंजल की जानिब से इनमें राशन पैकेजेस की तकसीम। कायदीन ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात अब भी मौजूद है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। रंजल मंडल मुस्तकर पर मंडल PRTU कमेटी की जानिब से सफाई मुलाजिमीन में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले PRTU सदर शंकर और रंजल MPP एल रजनी ने शिरकत की। इनके हाथों करीब 60 ग्राम पंचायत सफाई मुलाजिमीन में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद बाज़ महकमा जात के ओहदेदार और मुलाजिमीन में फर्ज शनासी से खिदमत अंजाम दी है। इसमें तिबी मुलाजिमीन के अलावा पुलिस, रेवेन्यू और सफाई मुलाजिमीन इंतहाई अहमियत के हामिल है। बिलखुसूस सफाई मुलाजिमीन की खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोग दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। संगीन हालत में भी ये गंदगी को साफ करते हुए आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं। इनकी खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनकी खिदमत का एतराफ करते हुए इनको छोटी सी भेंट दी जा रही है और राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में MPTU गोपाल कृष्णा, PRTU मंडल कायदीन सोमलंगम गौड, साया रेड्डी, ZPTC विजय, रंजल SI शंकर और दीगर शरीक थे। కేవలం కార్యవర్గ సభ్యులే మా వంతు ఉడతా భక్తిగా హెల్ప్ చేయాలనే ఒక సదుద్దేశంతో తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచించిన విధానం కూడా బాగుంది. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఎంత అత్యవసరమో ఈ టైంలలో వాళ్ళు చేస్తున్న సేవలు వాళ్ళు అంత మంచి సేవలకు గాను మేము ఏదో కొంత చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేయడం అనేటువంటిది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చేశారు. వాళ్ళకు మా మండల తరఫున అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా మున్ముందు ఏది ఉన్నా కానీ మీరు మంచి ఆలోచనలతోని మనం ఎంతసేపు మనకేం వస్తుందనే ఆలోచన కాకుండా మనము ఇతరులకు ఏం చేస్తున్నామనే ఆలోచనతోని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని। लॉकडाउन से परेशान राजस्थानी अफराद से बांसवाड़ा जज की मुलाकात। उन्होंने इनमें मास्क और फल तकसीम किए और मास्क के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। मास्क के इस्तेमाल की तलखीन की। कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अब भी मौजूद है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। बांसवाड़ा मुस्तकर पर मुकामी अफराद के अलावा दीगर रियासतों से आकर मुख्तलिफ काम करके जिंदगी गुजारने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इनमें राजस्थान से आए हुए लोग भी शामिल है। इनके कई खानदान इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज बांसवाड़ा कोर्ट की जज विंदिया नायक ने इनसे मुलाकात की और इनकी सूरत हाल की तफसीलात मालूम की और इनमें मास्क और फलों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा हर तरफ फैला हुआ है, लिहाजा एहतियात बरतनी लाजमी है। बिलखुसूस मास्क का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। इन्होंने मास्क को मुसलसल इस्तेमाल करने की तलखीन की। उन्होंने कहा कि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो इनके इल्म में लाए और वो मुमकिन तौर पर इनके मसाइल की एकसुई की कोशिश करेंगे। बांसवाड़ा जज ने कहा कि कोरोना वायरस के खदशात के तहत लॉकडाउन नाफिज किया गया है और सोशल डिस्टेंस की हिदायत दी गई है। उन्होंने राजस्थानियों को इस सिलसिले में एहतियात बरतने और मुमकिन दूरी रखने की तलखीन की। इस मौके पर इनके हमरा अदालती मुलाजिमीन और दिगर मौजूद थे। అయితే ఇక్కడ కొంత మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఓన్ షెల్టర్లో ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళతో మాట్లాడాము, వాళ్ళ కన్సర్న్స్ కనుక్కున్నాము అండ్ వాళ్ళ ఫుడ్ ఫెసిలిటీ, హైజీన్, డాక్టర్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంది అవన్నీ కనుక్కున్నాము అండ్ వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. సో దే సే దట్ వాళ్ళకి ఫుడ్ ఫెసిలిటీ, డాక్టర్స్ విజిట్ అవన్నీ ఉన్నాయండి.
అండ్ వాళ్ళందరూ మంచిగా ఉన్నారు. ఎవ్రీవన్ ఆర్ హెల్దీ. అండ్ మాస్క్ ఇంకా శానిటైజర్ కూడా మేము వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసాం. नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। चंद्रायन कुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों में अकबरुद्दीन अवैसी के जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम। लॉकडाउन के नफाज के बाद से वो मुसलसिल पैकेजेस की तकसीम अमल में ला रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। हालात जल्द ही बेहतर होंगे। कायद मुखन्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज कंटोनमेंट जोन गाजी मिल्लत कॉलोनी में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा उन्होंने चंद्रायन गुट्टा हल्के असम्बली की हुदूद में भी राशन पैकेजेस तकसीम किए। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए रियासत में लॉकडाउन ऑफिस किया गया है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रोजमर्रा के काम करके घर चलाने वाले लोग इस वक्त मसाइल का शिकार बन चुके हैं और इनके खानदान भूख व फाकाकशी से दो चार हो चुके हैं। इन हालात में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी ने बेशुमार खानदानों तक राशन पैकेजेस पहुंचाए हैं ताकि कोई भी खानदान भूख व फाकाकशी से दो चार न हो। उन्होंने कई मुकामात पर अपनी जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करे और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि जल्द ही हालात में बेहतरी आएगी और तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा, लिहाजा थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा लाजमी है। पुलिस को लाठी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। अवाम पर हमलों के मुर्तकिब पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तिल कर दिया गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो पुलिस का ताउन करे और गैर जरूरी ना घूमे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद पुलिस का एक अहम इजलास तलब किया, जिसमें हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा 5 जोन के DCPs और दीगर पुलिस मुलाजमीन शरीक थे। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला ने बाज़ पुलिस मुलाजमीन के जाबिराना रवैये पर तशवीश का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर लाठी के इस्तेमाल की क्या जरूरत है। बाज़ पुलिस मुलाजमीन जुनूनी अंदाज में लाठियां चलाकर आवाम की पिटाई कर रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे की नेकनामी मुतासिर हो रही है। उन्होंने गोलकुंडा और मिर्चों के इलाके में हुए पुलिस मजालिम का हवाला दिया
और कहा कि दोनों वाकयात में मुलविस पुलिस मुलाजमीन को मौत तलब कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना में फ्रेंडली पुलिस का रवैया इख्तियार करें और आवाम को संजीदगी से समझाएं और लाठी के इस्तेमाल को कतई तर्क कर दें। उन्होंने इस तर्ज अमल को जालिमाना और नापसंदीदा करार दिया और सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़ामिन है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और गैर जरूरी सड़कों पर कतई न घूमें और पुलिस का ताउन करें। क्योंकि 2-4 दिन से शहर में हर जगह ख़ास तौर से गोलकुंडा पीएस के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया, मीरचौक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया। उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मैं खुद कल डीजीपी साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया और मुतालिका डीसीपी से बात किया ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है, पुलिस का काम अमन कायम करना है, प्यार और मोहब्बत से कायम करना है और ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस। कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार के हाथों यूसुफगौड़ा में राशन पैकेजेस और सैनिटाइजर्स की तकसीम। उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की तलकीन की। कहा कि कोरोना मुताद्दी वायरस है, वो एक से दूसरों को मुंतकिल होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज यूसुफगौड़ा के सवेरा फंक्शन हॉल में गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, जिसकी वजह से लोग रोजगार से महरूम हो चुके हैं और माशी सूरत हाल खराब हो चुकी है। लिहाजा कई फलाही तंजीमें और अफराद अपनी जानिब से मुमकिन तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस की जानिब से गरीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करे और अपने घरों में ही महफूज रहे। उन्होंने कहा कि मजीद चंद दिन हम इसी तरह सब्र का मुजाहरा करें तो इस वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस पर अमलवारी की तलकीन की। कहा कि ये वायरस मुताद्दी है और तेजी से एक से दूसरे को मुंतकिल होता है। उन्होंने हैदराबादी अवाम की सताइश की। कहा कि यहाँ की अवाम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की जिम्मेदाराना पाबंदी कर रही है। कि आज जितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का एग्जाम्पल ट्रांस कम्युनिटी लोगों ने दिया, हैदराबाद के पूरे लोगों को, हर कॉलोनी को ऐसा फॉलो करना चाहिए। आज नेक्स्ट 7 मई तक गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक ये लॉकडाउन है, उसको फॉलो करें और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू सो मच। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। गुज़श्ता कई दिनों से कोई कोरोना मुस्बित केस नहीं मिला, फिर भी अखिलती इलाके न्यूज रेड जोन बरकरार। रमजान के पेश नजर छूट मिलनी लाजमी। एम फहीम से अवाम टीवी की दो टोक गुफ्तगू। किसानों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, किसान तशवीश का शिकार न हो। बाजी रेड्डी जगन का बयान। उन्होंने कहा कि मनमानी करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोरोना वायरस को लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये खौफनाक सूरत हाल है। खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। डीएसपी लारेड्डी का बयान। उन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया। कहा कि मुकदमा दर्ज होंगे। ईदगाह कमेटी की जानिब से गरीबों मुस्तहिक खानदानों में राशन किट की तकसीम का फैसला जिम्मेदारी एसआईओ ने कबूल कर ली। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि चंदे की रकम से किट्स तैयार किए गए हैं। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।